अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखें इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें अगर बाकी सेंटेंस इसके बाद बाकी जो सेट इसके बाद जितने भी सेट की बात करेगा वो सारे जो सेट हैं उनके एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते होंगे, तो इसका मतलब कि वो जो मेन सेट है वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। देखें लेट्स सपोज कि एक यूनिवर्सल सेट उसने, और ये हमेशा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट लेट्स सपोज 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। अब उसके बाद वो जब भी कोई और इसके इसी क्वेश्चन के अंदर जब वो कोई क्वेश्चन यानी एक और सेट ले रहा होगा, लेट्स सपोज ए ले रहा होगा, तो वो 2 3 4 इस तरह को लेगा, यानी ऐसा सेट जो इसका सबसेट होगा। बाकी सारे इसके जितने भी सेट लेगा वो सारे इसके सबसेट हो गए। लेट्स सपोज कि वो इसी क्वेश्चन के अंदर एक बी सेट ले ले 5 6 और 7, तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकेगा, यानी जो कि आउटसाइड से आ जाएगा ना, एक वैल्यू बाहर से आ जाएगी, तो वो नहीं होगा। यूनिवर्सल का सेट का मतलब ही ये है कि इसमें जितने भी बाकी वैल्यूज यूज़ होगी वो सभी इसमें से होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी क्लियर करिएगा। आप देखें वैसे इसकी इतनी वो मांगता नहीं है, एक्सप्लेनेशन मांगता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। आप देखें कि एक यू सेट है, आप सिंपल सिर्फ इतना याद रख लेंगे कि यू सेट है वो एक्स सच दैट एक्स है इज मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो 2 की मल्टीपल होंगी, एंड वो कहाँ से हैं, 0 से लेकर 30 तक है। तो हमने सारी वैल्यूज़ वो लिख देनी है जो 0 से लेकर 30 के मिड में आ रही हैं, ठीक है। अब देखें इसके और इसके बाद क्या लिखा है, ए का सेट बोला है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब ये 6 के मल्टीपल, अब देखें हमें खुद से पता होना चाहिए कि ये जो 6 की वैल्यूज है उसने तो नहीं बताया कि कहाँ तक करनी है, लेकिन हमें पता है यूनिवर्सल में 30 है, तो हम 30 से नीचे नीचे ही लेंगे, या अगर 36 के टेबल में आ रहा होगा तो लेंगे, लेकिन उससे नीचे नीचे वैल्यूज लेंगे, उससे ऊपर वैल्यूज नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर बी का सेट बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, इसमें 8 के मल्टीपल लेंगे कहाँ तक, 30 तक, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 30 तक का, 2 से लेकर 30 तक का। अब देखें इसका पहला पार्ट है, उसमें वो क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखो। अब ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर सेट टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी थी, जिसमें 3.1 का पहला लेक्चर था, ठीक है। तो किसी बच्चे ने वो देखना है तो वो प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकता है। अब ये हो गया। अब इस पहले पार्ट में ये करना है, दूसरे में क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन कॉमन सी चीज़ें आप बचपन छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉमन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, यूनियन में कॉमन नॉन कॉमन दोनों की दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। और तीसरा पार्ट इसका क्या है कि ड्रा वेन डायग्राम। अब देखिए तीनों पार्ट्स को देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। आप देखिए फर्स्ट पार्ट था उसका टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब मैंने टेबुलर फॉर्म में यू भी लिख दिया, आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब इसमें यू उसने खुद दिया था 2 से लेकर 30 तक, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन 30 तक जा रहा है, ठीक है, 2 का टेबल। और फिर ए का बोला था उसने 6 के मल्टीपल 30 तक देखना है, 6 12 18 24 और 30 के थोड़े थे तो इसलिए मैंने सारे लिख दिए। फिर इसके बाद बी की बात थी तो वो 8 16 और 24, इसके बाद जब हम करेंगे तो 32 आता है, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल में 30 है। अब ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, उसने बोला टेबुलर फॉर्म में लिखो ए और बी को, वो हमने लिख दिया, आपने सिर्फ ये दो वैल्यूज उसमें लिखनी है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड उसने बोला है ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यूज पुट की, इंटरसेक्शन बी। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सिर्फ कॉमन क्या है 24। जब ये वाला इस तरह करके ये आ जाएगा ना, एक ए टाइप का साइन है, तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, वैसे तो पता ही होगा सबको, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, हमने दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज लिखनी होती है, वो 24 हमने लिख दिया। अब देखिए वेन डायग्राम, अब इसके लिए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो वो क्या है देखें। अब हमने पूरे इसके लिए वेन डायग्राम करनी है, जो ये वैल्यूज हैं। अब दो तरह की वेन डायग्राम होती है, एक डिसजॉइंट वेन डायग्राम होती है और एक होती है ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग बनेगी कि नहीं वो हमने देखना है, वो कैसे पता चलेगा, आपने ये देखना है कि ए और बी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, हमने अभी फाइंड किया कि 24 कॉमन है, ठीक है। देखें इनमें जब हमने इंटरसेक्शन लिया था वो 24 है, तो हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि यानी ये इस तरह करके ये ए होता है ये बी होता है, ठीक है, ये सर्कल जो होते हैं इस तरह बॉक्स में आते हैं हम, ये यू है, यू के अंदर से हमने लेने हैं ना ए और बी। मैंने अभी बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ए और बी, या जितने भी सेट्स हम लेंगे वो उसके अंदर ही होंगे। अब देखें, अब इनमें जो कॉमन है वो इधर लिखते हैं, जो कि 24 है, हमने वो लिख दिया। अब जो बी के सेट में बाकी वैल्यूज बच गई, 24 आ गया, इधर 8 और 16 बच गया, 8 और 16 इधर लिख देंगे हम, 8 और 16 इस वाले में। और जो ए वाले में बच गया वो क्या है, 6 12 और 30, ये देख लें यही है। जब 8 24 चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे, ए वाले सेट में 6 12 और 30 बच गया, ठीक है, वो हमने लिख दिया। 18 भी रहता है, सॉरी 18 भी नहीं लिखा हमने, 18 भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखें
अब ये वाली वैल्यूज़ निकाल के बाकी जितनी बच गई हैं वो किसकी वैल्यूज़ होंगी, वो यूनिवर्सल की होंगी। तो बाकी हम क्या करेंगे, उनको लिख देंगे। जैसे कि 2 नहीं लिखा अभी हमने 2 लिखेंगे, 4 नहीं लिखा 6 आ गया, 8 आ गया, 8 के बाद 10, 10 नहीं लिया 10 लिखेंगे, 12 आ गया, 12 के बाद 14, 14 भी लिखेंगे, 14 के बाद 16 इधर आ गया, 16 के बाद 18, 18 इधर आ गया, 18 के बाद 20, तो 20 भी लिखेंगे, हम इधर लिख देते हैं। 20 के बाद 22, 24 इधर है जी बिल्कुल कॉमन है, 26 नहीं है तो वो भी लिख देंगे, 28 नहीं है इनमें तो 28 भी लिख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम पूरी हो गई है। अब देखिए दोबारा सुनने क्या करना होता है, हमने एक बॉक्स बनाना है, उसको यू बोल देना आपने पहले ही, ठीक है। और इस तरह आपने इसको ओवरलैपिंग बनाना है या डिसजॉइंट बनाना है, तो उसके लिए आपने पहले ये देखना है कि उन ए और बी में दोनों में कुछ कॉमन है। अगर तो वो कॉमन है तो मतलब इस तरह सर्कल बनेगा कि जो कॉमन होगा हमें मिड में लिखेंगे, और जो पीछे ए की वैल्यूज़ बच जाएंगी वो ए में लिख देंगे, जो बी की बचेंगी बी में लिख देंगे, और फिर बाकी जो इन सब वैल्यूज़ को निकाल के यूनिवर्सल में देखेंगे, जो वैल्यू बचती होंगी वो हम यू में लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ते हैं कि उसमें क्या बोला है उसने। अब देखें सेकंड पार्ट में कह रहा है कि लेट यू, फिर से यू दिया गया यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। अब कह रहा है इंटीजर्स होंगे कहाँ से, 0 से लेके 150 तक। और फिर उसने जी का सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m। अब ये m की वैल्यूज़ क्या होंगी उसने आगे दी हैं फॉर, अब देखो फॉर इंटीजर m एंड 0, 0 से लेकर 12 तक है, 0 लेस देन एंड इक्वल टू और 12 तक लेस देन एंड इक्वल टू है, ठीक है। 0 से लेकर 12 तक हम पुट करते जाएंगे यहाँ तक वैल्यूज़, और 2 की जो वैल्यूज़ बनेंगी वो सेट बनाएंगे हम फिर, ठीक है। जैसे 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ऐसे सोन सारी की वैल्यूज़ निकलेंगी। और ये क्या है, स्क्वायर है। हमने वहाँ तक, ये भी वहाँ तक, ये तो उसने बता दी कंडीशन, इसमें बताया 12 तक पुट करेंगे, जहाँ तक आएगा वो लिख देंगे, लेकिन h वहाँ तक कह रहा है स्क्वायर है, ठीक है, यानी सारी की सारी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होंगी। तो वहाँ तक लिखनी है जहाँ तक 150 ना आ जाए या 150 से छोटा आ जाए, ठीक है। अब देखें इनको सबको लिखते हैं। अब देखें सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं। देखिए u की वैल्यूज़ 1 से लेके 150 तक, ठीक है। और उसके बाद क्या है g का उसने बोला था कि हमने क्या करना है, पहले 2 की पावर 1 पुट करनी है, 2 की पावर 2 2 होता है, 2 की पावर 3 4 होता है, 2 की पावर, सॉरी बल्कि ये जी की था ना, जी का, तो जी में जी यहाँ पे पहले पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 से पुट करना था, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से 1 आएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा, ऐसे ही 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे ही सोन सारी की सारी कहाँ तक 12 पुट करेंगे तो ऐसे सोन चलती जाएंगी ये वैल्यूज़, ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या करेगा, एंड पे ये स्क्वायर वाली वैल्यूज, अब देखिए ये सारी की सारी स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का स्क्वायर, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का। 144 पे आके इसलिए इसने बस कर दिया है क्योंकि आगे 30 का करेगा तो वो 150 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमने 150 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो अब देखें हमें सारे सेट मिल गए, इसके बाद देखें कि इसके और अब पार्ट्स क्या थे। हमने तो फिलहाल अभी लिखा है जो उसने बोला है, ठीक है हमें। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है लिस्ट, सेम ऊपर वाला है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स जी और एच के, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे वाले में क्या करना है, जी यूनियन एच करना है और जी इंटरसेक्शन एच करना है। अब देखिए इसमें यूनियन फाइंड करना है और इधर इंटरसेक्शन करना है। जैसे इधर इंटरसेक्शन किया था और इधर वेन डायग्राम थी, वेन डायग्राम की जगह पे अब उन्होंने यूनियन दे दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। अब देखिए जी और एच, जी की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन एच की वैल्यू लिखी, इन दोनों में, इन दोनों की वैल्यूज मैंने अभी ऊपर बताई हैं, ठीक है। आपने इन दोनों में से क्या करना है, ये थर्ड पार्ट है सॉरी, ठीक है। आप पहले थर्ड देख लें फिर सेकंड पे चलते हैं। इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा था मैंने 1 4 16 और 64 इन दोनों में कॉमन वैल्यूज लिख दी। अब ऊपर देख लें जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, जी यूनियन एच। अब इन दोनों में यूनियन का मतलब है कि जो जो वैल्यूज भी इनमें, इसमें इसमें कॉमन नॉन कॉमन सारे की पहले। अब देखो 1 इधर भी है, इधर भी हमने 1 लिख दिया, 2 इधर है, इधर नहीं है लेकिन हमने लिखा, 4 इधर है, इधर इधर भी है तो हम लिखेंगे। यानी सारी की सारी वैल्यूज वो लिख देनी है जो यहाँ दोनों पे एग्जिस्ट कर रही हैं, आपने सारी की सारी देख के यहाँ से लिख लेनी है, ठीक है। अब देखें, अब दूसरा पार्ट भी हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखें उसमें क्या बोला है उसने। अब इसमें कह रहा है कि कंसिडर द सेट्स पी। अब पी सेट दिया गया हमें, वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होंगे ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और वो कहाँ से, 0 से लेकर 20 से नीचे नीचे, 0 से लेकर 20 तक जो भी सेट है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन से आएंगे प्राइम नंबर्स। एंड क्यू बताया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 2 10, जो कि यानी ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 2 10 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। और उसने बताया है कि 20 से नीचे नीचे तक लिखने हैं, जैसे इसका भी बताया उसने कि 20 से नीचे नीचे, और इसमें भी बताया कि 20 से नीचे नीचे। फिर बाद में इन दोनों में क्या करना है, इधर इंटरसेक्शन और इधर यूनियन फाइंड करना है। काम क्या, सिर्फ आपने सेट निकालने हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन तो बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ इनको समझना है, इसमें प्राइम वैल्यूज लिखनी है
यानी प्राइम वैल्यूज़ वो वाली जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं, और कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेकर 20 के मिड मिड वाली। और यहाँ पे डिवाइज़र लिखने हैं, उसके जो 2 10 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। देखिए मैंने लिखी हुई ये देखें, यहाँ पे पी की वैल्यूज़ क्या है जी, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये वो वैल्यूज़ हैं जो 1 से ले 0 से लेकर 20 के मिड में आ रही हैं और जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं। फिर जो क्यू वाला था उसने बोला था कि हमें उसके वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो पूरी पूरी उस पर डिवाइड हो रही हैं, वो 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15 था। इसके अलावा कोई भी वैल्यू चेक कर लें जो 20 के मिड में हो वो पूरी नहीं डिवाइड होगी। अब मैंने यहाँ पे पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड किया, देखें पी की वैल्यू लिखी, क्यू की लिखी, जो कॉमन आ रहा था वो लिख दिया। अब यूनियन करेंगे तो हमने पी लिखा, क्यू लिखा, यूनियन आपने देख लेना यहाँ से, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको आता होगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था, पहले 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में अगले क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।